हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश के रंगास मैरिज चैप्टर की शॉर्ट समरी। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ऑथर पूछना स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इस चैप्टर का नाम रंगास मैरिज क्यों रखा, रंगानाथ विवाह, रंगानाथ विजय, जगन्नाथ विजय या फिर गिरजा कल्पना क्यों नहीं रखा। तो ऑथर बताते हैं मैंने इस चैप्टर का नाम रंगास मैरिज इसलिए रखा क्योंकि इसमें रंगा नाम के एक लड़के की मैरिज के बारे में बात की गई है। ऑथर अपने गांव के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं मेरा गांव बेंगलुरु के हौसाहली में है और वो एक छोटा सा गांव है। वो हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं क्या आप लोग हमारे गांव के बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ब्रिटिश सरकार में जियोग्राफिकल मैप में हमारा गांव था नहीं, और जब हमारी सरकार आई तो हमारे कार्टोग्राफर हमारे गांव को एलोकेट करना ही भूल गए। तो आज तक हमारे मैप में हौसाहली नाम की कोई जगह नहीं दिखाई देती है। इस बात से ऑथर बहुत ज्यादा दुखी भी हैं और हमें इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। अब ऑथर कहते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्टोरी को कहां से कहां तक ले गया। फिर वो अपने गांव के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गांव के आम इतने ज्यादा खट्टे हैं कि अगर आप एक आम खा लें तो आपको खांसी हो सकती है। वो बताते हैं कि उनकी फैमिली ने एक बार एक आम की चटनी बनाई और पूरे आम की चटनी उनकी पूरी फैमिली ने खा ली थी। नेक्स्ट डे उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था दवाई लेने के लिए, सबको खांसी हो गई थी। तो इसीलिए वहां का एक आम आपको खांसी कर सकता है। उसके बाद वहां पर वो कुछ स्पेशल पत्तों के बारे में बताते हैं जिन पर आप खाना खा सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे गांव में कन्नड़ भाषा का ही यूज होता था और कोई सी भाषा वहां पर नहीं बोली जाती थी। हालांकि आज के टाइम में इंग्लिश और कन्नड़ दोनों बोली जाती है, बट उस टाइम में कोई इंग्लिश के बारे में जानता ही नहीं था। अब ऑथर कहते हैं कि आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि और कोई सी लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी। इसके लिए वो एक स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं एक बार रमा राव के यहाँ पर एक ओल्ड लेडी से रमा राव फायरवुड खरीद रहे थे कि तभी पैसों के लिए उसका बेटा अंदर से आता है और वो कहता है कि उसके पास चेंज नहीं है। इस बात पर वो लेडी बुदबुदाते हुए चली जाती थी। वो इसलिए बुदबुदा रही थी क्योंकि उसे चेंज का मतलब नहीं पता था और वो बुदबुदाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक कि ऑथर को भी चेंज का मतलब नहीं पता था जब तक उन्होंने रंगा से इसका कन्नड़ या इंग्लिश मीनिंग नहीं पूछ लिया। कन्नड़ और इंग्लिश मीनिंग जानने के बाद उन्हें पता चला चेंज का मतलब क्या होता है। ऑथर बताते हैं कि उनके गांव में एक अकाउंटेंट के पास ही इतना पैसा था जो बेंगलुरु में भेजकर अपने बच्चे को स्टडी करा सकते थे। मतलब हायर एजुकेशन के लिए वो गांव से बाहर बेंगलुरु भेजा था और 6 महीने की स्टडी करके वो वापस आया था। आज रंगा के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी थी। ऑथर ने जब भीड़ देखी तो वो भी पास चले गए। उन्होंने सोचा कोई फेस्टिवल होगा या फिर कुछ बात रही होगी। जब पास गए तो पता चला कि रंगा आज वापस आ रहा है, इसलिए पूरा गांव उसे देखने आ रहा है कि कहीं रंगा बदल तो नहीं गया। जब रंगा आया तो उस भीड़ में से एक ओल्ड लेडी ने जाकर उससे पूछा कि रंगा तुम तो आज तक जनेऊ पहने हो, तुमने उतारा नहीं। तो इस बात पर रंगा हंस दिया और वो ओल्ड लेडी चली गई। ओल्ड लेडी को समझ आ गया कि बाहर जाने से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। गांव के सभी लोग धीरे धीरे रंगा को जैसे के तैसा पाकर अपने अपने काम में लग गए और रंगा अपने काम में लग जाता। उससे पहले उसने मुझे देखा तो वो आकर तुरंत पैरों में गिर गया और उसने मुझसे कहा नमस्ते या फिर पैर छूकर आशीर्वाद दिया। ऑथर उनको शादी हो जाने का आशीर्वाद देते हैं। अब उसी दिन जो ऑथर थे वो अपने घर की चारपाई पे लेटे हुए थे। अचानक से रंगा वहां पहुंच जाता है। रंगा और ऑथर के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। अब ऑथर तो रंगा की शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए वो इस टॉपिक के बारे में बात छेड़ देते हैं और पूछते हैं कि कोई लड़की तो नहीं जो तुम्हारी लाइफ में हो, या फिर तुम शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो रंगा कहता है नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। एक्चुअली मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ जिनकी एज 30 साल रही होगी और उनकी वाइफ 25 ईयर की रही होगी और दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी एक अच्छी खासी एज है, दोनों कमाते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। रंगा कहता है कि हमें शादी उससे करनी चाहिए जिसके साथ हम रह सकें, जिससे हम बोर ना हो और जो इंसान हमसे प्यार करता हो। ये सारी बातों को सुनकर ऑथर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि वो रंगा को एक अच्छे पति के रूप में देखना चाहते थे, बट इन सारी बातों से पता चलता था कि रंगा अभी शादी ही नहीं करना चाहता।
का एक डायलॉग मारता है, वो कहता है कि हमें ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जिसके साथ आप रह ना सको, बल्कि हमें ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसके बिना आप रह ना सको। ये सारी बातें करने के बाद रंगा वहां से चला जाता है। एक्चुअली ऑथर ने तो रंगा के लिए एक लड़की भी ढूंढ ली थी। वो रामा राव की भतीजी थी, शहर में रही थी। उसके माता पिता अब एक्सपायर हो चुके थे। क्योंकि वो शहर में रही थी तो वीणा और गाना जानती थी, बहुत अच्छा गाती थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम था रत्ना। अगले ही दिन ऑथर रमा राव के घर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ दही निकाला है, आप रत्ना को भेजकर मंगा लीजिएगा। अगले दिन रत्ना मेरे घर आती है सुंदर सी साड़ी पहनकर। मैं चारपाई पे लेटा हुआ था, मैं उससे गाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, वो गाना स्टार्ट कर देती है। इसी बीच रंगा आ जाता है। रंगा रत्ना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो गेट पे ही रुक जाता है, बट खुद के पैर वो रोक नहीं पाता और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इस वजह से गेट से आने वाली धूप जो रत्ना के चेहरे पर पड़ रही थी वो रुक जाती है और रत्ना समझ जाती है कि वहां पर कोई है। वो गाना बंद कर देती है और शर्मा कर अंदर चली जाती है। रंगा अंदर आता है और पूछता है ये कौन है, मतलब कहाँ से है। तो ये सारे क्वेश्चन को ऑथर इधर उधर करते हुए कहते हैं, देखो मेरी शादी तो हो चुकी है, तुम शादी करोगे नहीं तो इन सब बातों से क्या फायदा है। इसी बात पर रंगा धीरे से पूछता है, तो क्या इस लड़की की शादी नहीं हुई है स्वामी। तो स्वामी जी यानी ऑथर उसे चिढ़ाते हुए या फिर चीजों को पलटते हुए आंसर कहते हैं कि नहीं, इसकी शादी तो पिछले साल ही हो गई थी। इस बात को सुनते ही भाई रंगा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो उदास और निराश होता हुआ अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब ऑथर उसे देखते हैं तो पाते हैं कि आज भी रंगा उदास है। अगले दिन ऑथर रंगा से कहते हैं कि चलो शास्त्री के यहाँ चलते हैं। एक्चुअली ऑथर ने एक प्लानिंग बनाई थी, शास्त्री को सारी चीजें बता दी थी, कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है और जब रंगा आए तो उसे कैसे लड़की के बारे में बोलना है। रंगा मायूस होकर ऑथर के घर से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब ऑथर उसे देखते हैं तो अब भी रंगा का चेहरा उतरा हुआ था। वो कहते हैं कि चलो शास्त्री के यहाँ चलते हैं और रंगा एक बार में ही मान भी जाता है शास्त्री के यहाँ जाने के लिए। एक्चुअली ये सब ऑथर की प्लानिंग थी। वो शास्त्री को पहले ही बता चुके थे कि जब मैं रंगा को लेकर आऊं तो तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और जैसे ही रंगा और ऑथर शास्त्री के यहाँ पहुंचते हैं, सुबह राम राम या जो भी होना था वो होने के बाद शास्त्री उनसे कहता है कि रंगा तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, क्या बात है, बड़े उदास हो, किसी लड़की का चक्कर है क्या। तो रंगा कुछ नहीं बोलता। तो रंगा से शास्त्री कहते हैं कि तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं अपने ज्योतिष ज्ञान से पता कर लूंगा। अब इस बात पर जो शास्त्री थे वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि किसी लड़की का चक्कर है, उसका नाम, शास्त्री कहते हैं कि उस लड़की का नाम समुद्र की लहरों से जुड़ा होगा। तो इस पर एक दो नाम श्यामा रखते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा श्यामा कौन है। तो गाइज यहाँ पर ऑथर को ही श्यामा नाम से बुलाया गया है। तो श्यामा एक दो नाम सजेस्ट करते हैं, आखिरकार रत्ना नाम बोल देते हैं और रत्ना का नाम सुनते ही जो रंगा है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। इस पर श्यामा बोल पड़ते हैं कि रत्ना की शादी तो बहुत पहले ही हो चुकी है, अब रंगा के साथ उसकी शादी कैसे होगी। तो शास्त्री कहता है मुझे नहीं पता, जो शास्त्रों में लिखा था वो मैंने बता दिया, आगे तुम्हारा काम है और भगवान जाने। अब मैं और रंगा दोनों ही शास्त्री के घर से निकल दिए। रास्ते में रमा राव का घर पड़ा जिसमें रमा राव की भतीजी रत्ना गेट पर खड़ी हुई थी। मैं थोड़ा सा ड्रामा करते हुए रत्ना के पास गया और कुछ बुदबुदाया और वापस रंगप्पा के पास आ गया और रंगप्पा से आकर कहा कि तुम्हें पता है रत्ना की तो शादी नहीं हुई, मुझे तो गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रत्ना की शादी हो गई है, उसकी तो शादी हुई ही नहीं। अब कुछ समय बाद यानी 4-5 सालों बाद रंगप्पा स्वामी के घर आता है, मतलब श्यामा के घर आता है डिनर का इनविटेशन देने। जब रंगा घर पे आया तो ऑथर ने पूछा क्या घर पे कोई ओकेशन है जो तुम मुझे इनवाइट करने आए हो। तो रंगप्पा ने मुझे बताया कि आज श्यामा का 3rd बर्थडे है। अब श्यामा नाम सुनते ही वो समझ गए कि इन्होंने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा है। तो ऑथर कहते हैं कि मैं काले तेल जैसा काला इसलिए मेरा नाम श्यामा है, तुम्हारा इतना सुंदर बच्चा तुमने उसका नाम श्यामा क्यों रख दिया। और रत्ना एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी तो ऑथर कहते हैं कि इस बार जरूर लड़की होगी और वो अपनी मम्मी की खाना बनाने में मदद करेगी। इन सारी बातों के बाद फाइनली ऑथर डिनर पर जाते हैं और उसके घर पहुंचकर श्यामा जो कि
रंगप्पा का छोटा बच्चा था, उसको एक छोटी सी रिंग पहनाते हैं। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अदरवाइज आपका इसका डिटेल वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां जाकर क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके फ्रेंड्स को इन सारी चीजों की जरूरत है तो शेयर करना मत भूलना।